हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज़, जिस पे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 11। और इस पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसस के क्वेश्चन। ओके, तो देखो इस पार्ट में हमें थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस किए और अभी चला हुआ है हमारा सेंसस से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन क्या है? एज पर 2011 सेंसस डाटा द ओवरऑल सेक्स रेशियो इन द कंट्री। तो देखो सेक्स रेशियो कितना है 2011 का, ये है 943। तो ये आपने याद रखना है कि 943 जो है वो सेक्स रेशियो है इंडिया का। और सेक्स रेशियो आपको पता है कैसे निकालते हैं? 1000 जो मेल हैं, ठीक है, उनमें कितनी फीमेल है, तो इसको हम नोट करते हैं कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं। तो 1000 मेल पे 943 जो है वो फीमेल है, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। और हर स्टेट का अलग अलग अपना सेक्स रेशियो होता है, तो आपको अपने अपने स्टेट का सेक्स रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। और जो सेंसस होती है ये भी आपको पता है हर 10 साल में होती है। और सबसे पहले जो सेंसस हुई थी वो हुई थी 1872 में, लेकिन कंटिन्यू जो 10 साल बाद जो हो रही है वो हुई थी सबसे पहले कब? 1881 में। ओके, अगर सबसे पहले सेंसस कब हुई पूछा जाए तो राइट आंसर होगा 72। अगर कंटिन्यू कब से हो रही है तो वो होगा 81। ठीक है, तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो सेंसस कितना, सेक्स रेशियो कितना है अभी? 943। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो वो है 919। 919। ओके, तो ये भी पहले देखो जो 2001 में हुई थी, जो जनगणना या सेंसस 2001 में हुआ था, उसमें जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो था 927। ठीक है, लेकिन अभी डिक्रीज हो गया 2011 में। वैसे तो हर साल सेक्स रेशियो बढ़ता ही है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 927 से कितने पे आ गया? 919 पे। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर 2011 सेंसस among the following state which state has the lowest child sex ratio। तो किस चीज स्टेट का है? छत्तीसगढ़, पंजाब, केरला या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। वैसे भी आपको पता है जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा में सबसे कम है, और उसके बाद पंजाब में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है केरला में। तो देखो हरियाणा में कितना है? 834। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिर पंजाब में है 846, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़ में भी देखो कितना कम है। ठीक है, हैड द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द पीरियड 1991 से 2011। चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 940, सॉरी ये 943 नहीं है, 927 होगा यहाँ पे। ठीक है, टू 919। फिर और द ओवरऑल सेक्स रेशियो क्लेम्ड अप टू 945 फ्रॉम 927। देखो 927 कब था? 2001 में। और 919 कब है? 2011 में। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन फैक्टर ऑफ द एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो देखो जो जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया में उसका मेन कारण क्या है? देखो इसका मेन रीजन है ए हाई बर्थ रेट एंड ए फॉलिंग डेथ रेट। मतलब जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की तुलना में ज़्यादा है, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ जो है वो कम हो रही है। इसका रीज़न भी है, आपको पता है जो हेल्थ जो सुविधाएं हैं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसकी वजह से ये इसका मेन रीज़न है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में।
देखो, owing the improvement is health care and advancement of technology, the death rate has been declined over the year। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी इज एट द बॉटम ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो कहाँ पे सबसे कम जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो है? दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, चंडीगढ़ में जो है 880 चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है यूनियन टेरिटरी में। अगर ओवरऑल बात की जाए कि सबसे कम जो है सेक्स रेशियो कहाँ पे कम है, वो है दादरा एंड नगर हवेली पे। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है, तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो सेक्स रेशियो के बारे में अगर स्टेट का पूछा जाए तो वो है हरियाणा, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो वो है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली का देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, तो कितना है? 926। चंडीगढ़ का है 880, अंडमान निकोबार का है 968 एंड दमन एंड दीव का कितना है? 904। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज? तो ये भी हमने डिस्कस किया है पहले भी, और ये आपको पता भी है कि इस एरिया वाइज जो है वो कौन सा स्टेट है? वो है राजस्थान। 2000 में विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना था, तो उस टाइम तक जो था वो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट था। लेकिन उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ बन गया, और अब जो है राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट सबसे लार्ज है? वो है सिक्किम, ओ सॉरी उत्तर प्रदेश। और सिक्किम जो है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट है। तो ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान का एरिया आप देख सकते हो, ये सब का एरिया दिया हुआ है, और अपने अपने स्टेट का भी एरिया आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जो बीसीएस एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज द लोएस्ट इन इंडिया? तो कहाँ पे सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो हरियाणा में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो देखो पर 1000 में इतनी फीमेल है, तो आप जान सकते हो कि कितना कम जो है वो सेक्स रेशियो है। तो हरियाणा में कितना है? 834 चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है? वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो जनजातियां हैं, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? वो है मध्य प्रदेश में। तो देखो, दिस प्रोपोर्शन ऑफ दिस शेड्यूल्ड ट्राइब इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी इज हाईएस्ट इन मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है परसेंटेज की अगर बात की जाए, तो मैक्सिमम जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो कहाँ पे है? मिजोरम में। मैक्सिमम देखो 94.4%। एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए तो 94.8%। जो कहाँ पे है? ये है लक्षद्वीप में। और ओवरऑल अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। और मैक्सिमम अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नागालैंड में देखो 86, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। और पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन की बात की जाए तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की है। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि किस स्टेट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसटी है और
मैक्सिमम नंबर ऑफ एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए कि मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ पे है, तो वो है मिजोरम में, स्टेट में। ठीक है, तो इस पे भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वो होती है डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, डेमोग्राफी। ठीक है, और कार्टोग्राफी किसको बोला जाता है, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स, कार्टोग्राफी को ये बोला जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी ये क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, तो ये होता है एंथ्रोपोलॉजी। बायोग्राफी आपको पता है, बायोग्राफी होता है कि एक पर्सन की जीवन चरित्र के बारे में डिस्क्राइब करना, उसके बारे में पूरा वर्णन करना, वो होता है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी होता है कि जो बंदा खुद बायोग्राफी, अपनी बायोग्राफी लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। बायोग्राफी जो है वो कोई भी लिख सकता है, किसी भी बंदे की। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इट encompasses the study of the size, structure and distribution of these populations and spatial and temporal change in them in the response to birth, migration, aging and death। तो इन सारे के बारे में जो स्टडी करना होता है वो होता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state in India occupies the same ranking position in respect of area and population? तो मतलब उसका रैंक, कौन से स्टेट का रैंक जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी उतना ही है और एरिया के हिसाब से भी उतना ही है, तो वो कौन सा स्टेट है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय एंड मणिपुर, दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका एक आंसर नहीं है, जैसे मणिपुर भी है, मेघालय भी है। देखो, द पोजीशन ऑफ मेघालय इज 22 है, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस स्टेट की जो रैंकिंग है वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी उतनी ही है और एरिया के हिसाब से भी उतनी ही है। तो 22 है मेघालय की, और उसके बाद जो आता है वो है, देखो नागालैंड की है 25 और 24, और मणिपुर की है 23, लेकिन 23 नहीं है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, मणिपुर की जो रैंक है वो 24 है एरिया वाइज, और जो पॉपुलेशन वाइज भी कितनी है, 24। ठीक है, और अपने स्टेट का भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी पोजीशन है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट हैव ए कॉमन बाउंड्री विद। जब आप मैप देखोगे पुडुचेरी का, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे पुडुचेरी यहाँ पे भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है। ठीक है, तो वो सारे कनेक्ट कर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे उसकी बाउंड्री टच नहीं करती है। देखो, आंध्र प्रदेश में है, केरला में भी है, कर्नाटका में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु में भी है। देखो, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पौंडीचेरी, कराईकल एंड यनम ऑन द बे ऑफ बंगाल, और माहे जो है वो कहाँ पे, अरेबियन सी में। देखो कहाँ कहाँ पे है ये, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है और तमिलनाडु में भी पड़ता है, और जो माहे है वो कहाँ पे, अरेबियन सी साइड, मतलब ये केरला के साथ कनेक्ट है, ये केरला में पड़ता है। ठीक है, तो देखो, पौंडुचेरी एंड कराईकल आर तमिलनाडु, यनम एंड माहे आर
एनक्लेव्स आंध्र प्रदेश एंड केरला। ठीक है, तो यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और जो माहे है वो कहाँ पे है, वो केरला में है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं और मैप में अब जब आप देखोगे तो इनको छोटे छोटे आपको डिस्ट्रिक्ट इसके पुडुचेरी के नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।